ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में तकरीबन ये चैप्टर्स कवर कर लिए थे 1 to 17 तक हमने कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारी क्लास है भाई, लूप की क्लास है हमारी। ठीक है। अच्छा, लूप क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना है। अच्छा, लूप का मतलब पता है किसी को क्या होता है? एक चीज़ को बार बार चलाना, ऐसा ही है। अच्छा, आज हमें तकरीबन 3 चैप्टर है लूप से रिलेटेड। ठीक है, तीनों के अंदर लूप यूज़ हो रहा है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि आज ये कवर हो जाए हमारे। अच्छा, तो सबसे पहले एक चीज़, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक काम मल्टीपल टाइम्स करना है। अच्छा, लूप का सिंपल मतलब यही है कि अगर आपको एक काम, कोई भी ऐसा काम है जो मल्टीपल टाइम्स करना है, ठीक है, तो वो आप जो है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे जावास्क्रिप्ट में नहीं, हर लैंग्वेज के अंदर लूप होता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि आप लूप बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल एग्जांपल आपको दे देता हूँ यहाँ पे, ये सारा कोड हम ये पिछले हटा देते हैं इसको। यहाँ पे सिंपल अगर मैं एक console डॉट लॉग लिख लेता हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है 1। ठीक है। अब इसी तरह से मुझे एक काउंटिंग है जो प्रिंट करनी है 5 तक, तो मैं सिंपल इस तरह से बार बार एक चीज़ को जो है ना मैं लिखता रहूँगा। ठीक है। अब 5 दफ़ा मैंने console कर दिया। अगर मैं इसको चला के थोड़ा सा देख लें, ठीक है, मेरे पास ये 5 दफ़ा ये काउंट हो गया, तो काउंट हो गया आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये एक ही चीज़ है। देखिए, इसमें मसला क्या है कि भाई एक चीज़ है, वो मल्टीपल टाइम्स काम हो रहा है। ठीक है, बस काउंटिंग प्रिंट कर रहा है वो। ठीक है। या कोई भी ऐसी चीज़ जो, फॉर एग्जांपल, मुझे कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है, मतलब 10 दफ़ा अलर्ट दिखाने हैं, 10 दफ़ा कोई चीज़ प्रिंट करानी है। जैसे कि सबसे अच्छी एग्जांपल ये कि आप लोगों ने एक, आपको जो मैंने पीडीएफ दी थी उसके अंदर टेबल आपको 5 का प्रिंट करवाना था, आपको याद होगा। हमने यहाँ पे शायद किया भी था, डॉक्यूमेंट और राइट करके प्रिंट करवाया था। तो आपने उसके अंदर देखा था कि एक काम को हमें मल्टीपल टाइम्स करना है, बस डिफरेंस क्या था, सिर्फ कि टेबल की वैल्यू चेंज हो रही थी, 1 2 3 4 5 चेंज हो रहा था, बाकी सब जो है ना सेम था। लेकिन हम क्या कर रहे थे, उसको बार बार प्रिंट करे जा रहे हैं, बार बार डॉक्यूमेंट और ट्राई लिख रहे हैं, फिर बी आर लगा रहे हैं, इस तरह हम ये काम कर रहे थे। ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम जो रिपीटेड हो रहा हो, ठीक है, उसको आप लूप के अंदर रख सकते हैं। कैसे भाई? आपको सिंपल पहले तो लूप का सिंटैक्स पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये लूप जो है इसका नाम है फॉर लूप। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर और भी टाइप्स के लूप है, लेकिन अभी जो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं लूप, हो गया है फॉर लूप। अच्छा, अब इसका सिंटैक्स क्या है? सेम इफ की तरह का सिंटैक्स है। ठीक है। आप लिखेंगे फॉर, इफ की जगह हम इफ ब्रैकेट्स और सॉरी राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पे हम सिंपल इफ की जगह फॉर कर देंगे, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। अब लूप के अंदर जो है ना 3 चीजें होती हैं। ये जो ब्रैकेट है ना आपका, ये सिंटैक्स से आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अंदर मैं सिंपल पहले तो एक कंसोल प्रिंट कर लेता हूं, और इसको मैं बोल देता हूं हेलो। ठीक है, एक स्ट्रिंग है। अब ये चीज है ना ब्रैकेट्स, इसके अंदर लूप के अंदर जो हमारा लूप है, इसके अंदर जो ब्रैकेट्स है, मेन काम इसी का है। ठीक है। हमें ये बताना होता है, ये जो ब्रैकेट है ना, चाहे इसके अंदर 3 वैल्यूज होती हैं, तीन वैल्यूज होती हैं। सबसे पहली होती है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है। सेकंड, इसके अंदर वैल्यू हम देते हैं कंडीशन। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, इस तरह हम कंडीशन चेक करते हैं ना, 5 <5 के 10, 5 <5 या 5 5 = 5, 6 <5, इस तरह से कंडीशन जो देते हैं ना, जिसको हम इफ के अंदर स्टेटमेंट कहते थे। ठीक है, वही है। थर्ड, हम इसको देते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट वही वाला इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, जो हमने याद है ना चैप्टर 6 7 था हमारा, उसमें देखा था। ठीक है, ये 3 चीजें हम देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन। अच्छा, इनिशियलाइजेशन क्या क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, डिक्लेरेशन भी जिसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल बना दिया वार a = 0, ये मेरा वेरिएबल बन गया। ठीक है, इसको हम इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लूप के अंदर ये सिंटैक्स आ रहा है, तो हमने सिंपल क्या करना है, पहली जो चीज़ क्या है, इनिशियलाइजेशन। तो हमें क्या करनी है, इनिशियलाइजेशन के लिए मैं सिंपल एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके वेरिएबल का नाम मैं रख रहा हूँ फिलहाल आई। ठीक है, इक्वल टू, मैंने इसको बोल दिया 0। ये आई का एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया 0 के साथ, कि अभी अगर मैं आई को कंसोल करवा दूं तो आपको क्या नजर आएगा, 0।
ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी कंप्लीट हो गई ये वाली, ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पे, नहीं कॉमा नहीं आएगा, इसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन, ठीक है। वो जो इस तरह से होता है इसको हम बोलते हैं कॉलन, मेरे ख्याल से हाँ इसको कॉलन बोलते हैं, इसको हम सेमी कॉलन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज क्या है, कंडीशन। अच्छा, तो कंडीशन हम किस तरह बनाते हैं, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आई लेस देन 3, ठीक है। और ये सेकंड, ये आपकी कंडीशन बन गई, ठीक है, जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। और थर्ड वैल्यू हम देंगे तो मतलब जो भी वैल्यू हम दूसरी स्टेप आगे जाएंगे, जैसे फर्स्ट हमने दे दी, ये खत्म होगी, हमें यहाँ पे लगा देना सेमी कोलन, फिर ये खत्म होगी इस कंडीशन, फिर सेमी कोलन, और थर्ड हमारी क्या होगा, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये लूप का सिंपल सा छोटा सा सेंटेक्स है, ठीक है। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है कंडीशन, और थर्ड होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, अगर डिक्रीमेंट करना होगा तो डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये कौन सा इंक्रीमेंट है, प्री है या पोस्ट है, पोस्ट है, ठीक है, और ज्यादातर इसमें पोस्ट यूज होता है। अच्छा, अगर मैं इसको अभी चलाऊं, ये सेंटेक्स कंप्लीट हो गया लूप का, तो मुझे हेलो कितने टाइम दिखेगा, 3 टाइम, 3 टाइम या 4 टाइम, 3 टाइम। चलें इसको पहले चला के देखते हैं, फिर इसका जो है ना और इन डेप्थ जाके थोड़ा सा इसका सेंटेक्स समझेंगे, ठीक है। 3 बार आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 बार क्यों आ गया, अच्छा सबसे पहले तो ये कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका सेंटेक्स समझा देता हूँ वापस और मजीद। ये तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट इनिशियलाइजेशन होती है, सेकंड कंडीशन, थर्ड इंक्रीमेंट। अब देखिए जो फर्स्ट है ना, ये क्या है, आई के नाम से एक वेरिएबल बना 0, ठीक है। ये समझ लें आपके लूप चलता है किस तरह आपका, ठीक है। आई की वैल्यू, आई के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 0, ठीक है। आई के अंदर 0 स्टोर हो गया। अब होगा क्या, आई के अंदर भी क्या है, 0, कंडीशन यहाँ पे क्या लगी है, लेस देन, और किसके बराबर होना चाहिए, 3 के। तो मुझे बताएं कि फर्स्ट जो लूप चलेगा जिसके अंदर इसकी वैल्यू है 0, तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यहां पे ट्रू होगी ना, क्योंकि देखें 0 लेस देन है 3 के, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है ना, तो मतलब फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, तो ट्रू कंडीशन है तो चल जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट टाइम लूप चला तो इसका आउटपुट क्या है आपके पास, 0, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड टाइम लूप चला, अच्छा ये चलेगा कैसे, कंडीशन चेक की ट्रू हो गई, उसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है, हेलो। हेलो की जगह हम एक काम करते हैं, आई को प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। आई के अंदर जो होगा प्रिंट हो जाएगा, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्रिंट 0। अब क्या होगा, जैसे ही प्रिंट करवाएगा ना, उसके बाद आपका ये करेगा इंक्रीमेंट। ये मैं आपको बता रहा हूँ इन मतलब थोड़ा सा डीप जाके बता रहा हूँ कि लूप जो है ना बिहाइंड द सीन चलता है किस तरह है। पहले वो वेरिएबल बनाएगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, देन वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। प्रिंट करवाने के बाद फिर वो जाएगा इंक्रीमेंट की तरफ। इंक्रीमेंट करेगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि आई प्लस प्लस करेंगे, पहले 0 था, अब क्या हो गया 1, तो यहाँ पे वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है, बिहाइंड द सीन लूप आपका इस तरह चलता है। 1 आ गई, अब मुझे बताएं कि भाई 1 लेस देन है 3 के, तो कंडीशन क्या हुई, ट्रू या फॉल्स, ट्रू हो गई। तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर मतलब जो आपका आंसर होगा उसके अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, जब उसने प्रिंट किया 1 आ गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 1 आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आया उसने इंक्रीमेंट किया, तो अब यहाँ पे की वैल्यू क्या हो गई होगी, ट्रू, ठीक है, ट्रू हो गई। तो 2 लेस देन, इसको हम करते हैं नीचे, और मुझे बताएं 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट के अंदर 2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कंसोल के अंदर ट्रू आ जाएगा। ये मैं आउटपुट बता रहा हूँ आपको कि ये आउटपुट आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब 2 आ गया, अब ये क्या करेगा, वापस इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और मैं इसको बोल दूं भाई 3, तो अब मुझे बताएं ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, 3 लेस देन 3, फॉल्स है। तो जैसे ही फॉल्स आपकी कंडीशन होगी, आपका लूप जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे आपको मतलब एम्प्टी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आपका ये जो लूप चल रहा होता है ना, ये तब चलता है जब आपकी कंडीशन, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती है। तो अभी अगर देखने जाएं
तो हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या आ रहा होगा? 0 1 2, ऐसा ही है। ये क्या हुआ? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 लगा दिया, तो हमें तो यहाँ पे 0 लगाना चाहिए ना, 0, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी, ऐसा ही है। अब आ जाएगा 0 1 2, आ गया भाई। ठीक है, अब ये 2 तक क्यों चला है? क्योंकि हमने लेस देन बोला है। अगर लेस देन इक्वल बोलते तो अब ये क्या करता, 3 तक चलता। तो अब ये कंडीशन ट्रू होती, फॉल्स होती, ट्रू हो जाती, तो अब भी ये चलता। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूं कि भाई लेस देन सिर्फ इक्वल, तो अब कंडीशन फॉल्स है, तो अब ये फिर नहीं चलेगा। ठीक है, चलें लगा के इक्वल टू लगा दिया है, अब चला के देखें तो अब ये देखें मेरा लूप 3 दफा चल रहा है, सॉरी 4 दफा चल रहा है। ठीक है, लूप स्टार्ट आप कहीं से भी करना चाहें आप कर सकते हैं, 0 से 1 से 2 से, जहां से आप स्टार्ट करना चाहें, जहां पे आप एंड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंक्रीमेंट आप जो है वो सिर्फ ओनली 1 करवाते हैं। ठीक है, सेंटेक्स समझ आ गया लूप का? ये छोटा सा सेंटेक्स है लूप का, और जो भी काम आपको रिपीटेड करना हो। चले मैं आपको बोलता हूं भाई मुझे 5 का टेबल प्रिंट करवाना है, अब कैसे करेंगे? लूप के जरिए करवाना। पहले तो हमने वैसे सिंपल कर दिया था, अब लूप के जरिए करना। मैं एक काम करता हूं, यूजर से एक प्रॉम्प्ट ले लेता हूं, वेरिएबल टेबल इक्वल टू, क्या बोलूंगा मैं इसको, प्रॉम्प्ट, हाँ हाँ, तो कन्वर्ट कर देंगे ना उसको, इंटर फेवरेट नंबर। ठीक है, और इसको हम प्लस कर देंगे तो क्या होगा, ये कन्वर्ट कर देगा उसको नंबर में। अब टेबल मेरे पास आ गया, अगर मैं इसको यहां पे टेबल मल्टीप्लाई 1i कर दूं, तो मुझे बताएं कि टेबल मेरा कहां तक चलेगा। चल 1 मिनट, 3 तक चलेगा। मैं इस प्रॉम को चलने लगा, रहने देते हैं। ठीक है, 3 तक चलेगा या 4 तक चलेगा? 3 तक। अच्छा ये बताएं टेबल आपका स्टार्ट कहां से होता है, 1 से या 0 से? तो हम यहां पे क्या करेंगे, 1। अब कितनी दफा टेबल चलेगा मेरा, 1 2 3, ऐसा ही है। तो आंसर क्या आना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं प्रॉम के अंदर इसको वैल्यू दे देता हूं 7, तो किस किस तरह मेरे पास आंसर आएगा, 7 14 और 21। आ गया भाई, टेबल मतलब ये बन रहा है मेरा। अगर मैं इसको 3 की जगह 10 बोल दूं, तो अब 10 आ जाएगा, 10 तक टेबल आ जाएगा। मैं इसको बोलूंगा 5 का टेबल, बन गया भाई टेबल। अब आप देखिए आपको कितना काम करना पड़ा है। अच्छा अभी तो मैंने 10 बोला है, अगर मैं इसको 100 बोल दूं, मतलब ये तो लूप आपका समझे कि आपको बस एक वैल्यू चेंज करनी है। आप इसको 1 लाख बोल दें, 1 लाख तक चलता रहेगा, बस आपको उसको वैल्यू बतानी। जहां उसकी कंडीशन फॉल्स होगी ना, वहां वो रुक जाएगा, लेकिन कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी वो चलता रहेगा वो। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूं भाई कि आप जो है ना 100 तक चलो, तो अब क्या होगा, 100 तक चल जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 100 करो, क्या आंसर आता है, 5000, 500, 5000। क्या कर रहे हो भाई, 5 का टेबल 100 तक पढ़ना है, 5000 क्यों आएगा भाई? सिंपल उल्टा कर दो ना, 100 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 500 हो गया। चलो भाई देखते हैं, 5 आ गया भाई, 500। इस तरह से आपको कोई भी गिनती, मतलब कोई भी प्रिंट करवानी हो चीजें, आप फौरन से करवा सकते हैं। क्या हुआ, जाहिर है इंक्रीमेंट होगा तब तो, वरना अगर ये तो बैठा रहेगा यहीं पे, वो फर्स्ट वैल्यू जो थी उसकी वही प्रिंट करवा देगा यहाँ पे, बस जो भी, सॉरी आई की जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, वो इंक्रीमेंट करेगा ही नहीं, इंक्रीमेंट करेगा नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा भाई इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं। तो ये तो इसका सेंटेक्स है, लूप का सेंटेक्स यही है आपका, अगर जावा स्क्रिप्ट की बात करें। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज के अंदर अलग होता है लूप का सेंटेक्स, लेकिन देखें कोई भी लैंग्वेज हो, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है लूप का, बस सेंटेक्स हो सकता है चेंज हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहता है। ठीक है, तो सेंटेक्स आपको भले चेंज भी हो, वो तो आपको गूगल से या किसी एआई टूल से मिल जाता है, लेकिन काम आपको होता होना चाहिए कि वो काम एक्चुअल कर क्या रहा है वो। ठीक है, यहां तक क्लियर है, लूप समझ आ गया कि भाई। अच्छा
फाइव का टेबल अब मुझे ऐसे प्रिंट नहीं करवाना, मुझे प्रॉपर जिस तरह होता है ना, 5 1 5 5 2 10, वो कैसे करूं मैं? स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी, कैसे भाई बताओ? सबसे पहले टेबल के अंदर क्या होता है? टेबल लिखा होता है, और टेबल मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा होता है? 1 के साथ। तो आई के अंदर लिस्ट आ रही होगी पूरी, 1 2 3, आई के अंदर लिस्ट आ रही होगी ना, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्लस करता हूं वापस, और इक्वल टू लगाने के बाद अब हो जाएगा, आ जाएगा ना? चले देखते हैं। 5 आ तो गया है, लेकिन मसला क्या है? मसला कुछ भी नहीं है, बस एक स्पेस का मसला है, ऐसा ही है। नहीं नहीं, चलते नहीं जा रहा, 500 तक जा रहा है ना ये, 100 तक, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई, तो इसको हम एक काम करते हैं, स्पेस ये रहा, ठीक है। 100 की जगह हम इसको 10 कर देते हैं, ठीक है। या इसको एक काम करते हैं कि इसको करते हैं, चले 10 की जगह 8 कर देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अब मुझे सवाल ये समझ आ गई चीजें। अब सवाल ये, थोड़ी देर में मैंने 78 का टेबल मंगवाया, किस किस को 78 का टेबल आता है? किसी को नहीं आता, और वो मुझे पढ़ना है 8 तक, वो भी नहीं आता। लेकिन आप देखें कि हमने सिर्फ 2 लाइनें लिख के ऐसा प्रोग्राम बना लिया है कि भाई भले हमें नहीं आता, लेकिन हमने प्रोग्राम ऐसा बना लिया कि भाई कोई भी आके कोई भी टेबल प्रिंट करवाना चाहे वो करवा सकता है, देखें, ठीक है। 78 10 सा क्या होता है? क्या हुआ? अरे एक मिनट एक मिनट, हाँ 7 की जगह तो टेबल लिखा आना चाहिए, सॉरी, टेबल नंबर लिखा आना चाहिए ना, ये क्यों ऐसा आ रहा है? स्ट्रिंग के बाहर लिखना पड़ेगा अब, दिमाग नहीं चल रहा, थोड़ी थोड़ी देर बाद चल रहा है, अब ठीक है। स्पेस भी दे दें, चलो भाई स्पेस भी दे दें, अब तो ठीक है ना। चलो भाई, अब हम करते हैं भाई 8, 88 मल्टीप्लाई बाई 8, चलो भाई आंसर, आंसर क्या आएगा? आंसर बता दें। मोटर बाइक खड़ी है आपकी, वो है का ये नहीं पता। हाँ भाई 800, 704 आ गया, मोटर बाइक बाहर खड़ी है, बाइक बाइक पे है ना, बस वही ले जाना, सही है। चलो 704 आ गया, अच्छा हुआ कोई और नंबर नहीं आया ना, ठीक है। तो ये मतलब देखिए, टेबल आपको प्रिंट करवाना है कोई भी, मतलब ये ऐसा हो गया है कि अब आपको कोई भी बंदा यूजर टेबल ऐड करे या कुछ भी प्रिंट करवाना चाहे, आप सिंपल इस तरह लूप के अंदर से, आप देखिए आपको फायदा कितना हो गया कि आपको बार बार देखिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 तक प्रिंट करना है, तो मैं बार बार 100 तक यही डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कॉन्सोल डॉट लॉग लिखता रहता। अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो फिर मुझे बी आर वी आर भी लगाना पड़ेगा, इसलिए उसको छोड़ते हैं, वो हमने ऑलरेडी पीडीएफ के अंदर कर दिया था, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा काम जो रिपीटेड टाइम हो रहा हो आपका, तो आप वो लूप के अंदर कर सकते हैं। ये छोटा सा इसका हमने सिंटेक्स देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी बस यही था कि आप मल्टीपल टाइम जो काम हो रहा है वो आप एक लूप चला के चेक कर सकते। देखें यहाँ पे भी, देखें क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये तो एरे के ऊपर लूप चला रहे हैं, एरे वाला हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर फिलहाल यही था, लूप बताया जा रहा था आपको किस तरह चलता है, क्या सिंटेक्स है और क्या प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे दी कि 100 टाइम एक काम मुझे करना है, तो कॉपी पेस्टिंग भी तो मुझे चले करनी पड़ेगी ना, एक दफ़ा तो मुझे लिखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे कॉपी पेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, तो वो भी मेरा टाइम ज़ाया नहीं होगा। सिंपल लूप चलाएं और जो वैल्यू आपको लिखनी है, जितनी बार आपको चीज़ चलानी है, आप वो वैल्यू उसको बता दें, ठीक है। अच्छा, अब लूप चल रहा है, मुझे एक जगह पे आके लूप को रोकना है, ठीक है। अच्छा, रोकने पे आते हैं। इस चैप्टर के अंदर देखिए आपको 4 चीजें बताई गई हैं। देखिए पहला जो चैप्टर था ना इसका, वो एक इंपॉर्टेंट है। अभी ये वाला जो चैप्टर है ना, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो नेस्टेड लूप है, क्योंकि काफी मतलब कि ज्यादातर जो यूज होता है वो सिंपल लूप जो आपका वन टाइम चल रहा होता है उसी में यूज होता है। 2 3 4 जिस तरह नेस्टेड इफ हमने पढ़ा था ना, सेम नेस्टेड लूप उसी तरह होता है आपका, ठीक है। लेकिन पहले ये वाला चैप्टर कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। जिस तरह लूप समझ लिया आपने। अच्छा, अब इसके अंदर 4 चीजें बताई जा रही है। एक तो फ्लैग्स। अच्छा, फ्लैग्स क्या होते हैं ये अभी हम देखते हैं आगे। दूसरा आ रहा है बुलियंस। अच्छा, ये दोनों चीजें जो है ना सेम, मतलब एक साथ आपको समझ आएगी, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं एरे की लेंथ
और तीसरा हम देखते हैं लूप इंटरप्ट्स। अच्छा ये चार चीजें, लेकिन सबसे पहले इसमें ही बताया जा रहा है कि भाई आप जो लूप है ना वो एरे की लेंथ के ऊपर भी चला सकते हैं। कैसे भाई? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैंने वेरिएबल बनाया सिटीज, ठीक है, और सिटीज का मेरे पास एक एरे बना हुआ है। तो ये बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि आप एरे की लेंथ के ऊपर भी लूप चला सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई इधर अच्छा इतना लंबा लंबा नहीं लिख रहा, टाइम नहीं है। कराची कर दिया हमने, इस्लामाबाद कर दिया, और पिंडी पूरा लिखना पड़ जाएगा, पिन लिख दिया, लेकिन चलो लिख देते हैं, ठीक है। अब मुझे लूप चलाना है जितनी इसकी जो है वो लेंथ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, फोर लूप, ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे आई इक्वल टू, या सिटी बोल दें इसको, कोई मसला नहीं है, जो आप वेरिएबल देना चाहिए। लेकिन एक जो है ना स्टैंडर्ड है, ज्यादातर लोग यूज कर रहे होते हैं आई, सिंपल जो फर्स्ट लूप आप चलाते हैं ना उसके लिए आप स्टैंडर्ड एक यूज करते हैं लोग आई के नाम से, ठीक है, कि वेरिएबल बनाते हैं आई से। अच्छा चलेगा कहां से? स्टार्ट होगा जीरो से, ठीक है, और आई लेस देन होगा, क्या लिखूं मैं लेस देन के अंदर, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, फोर है, तो मैं सिंपल यहां पे क्या करूंगा, फोर कर दूंगा, ऐसा ही है। और फोर के बाद मैं इसको बंद करके यहाँ पे, अच्छा मैंने देखिए यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दी गलती, कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब देखिए एरर नहीं जा, और आई प्लस प्लस, और इस कंसोल के अंदर मुझे प्रिंट करवाना है आई को, ठीक है। कितनी दफा चलेगा लूप? चार दफा, 0 1 2 3, ऐसा ही है। अच्छा ये प्रॉम्प्ट हमने बंद नहीं किया, ठीक है, चार दफा चल गया, लेकिन मुझे चलाना है इसको एरे की लेंथ के ऊपर, क्योंकि मुझे तो लेंथ तो पता थी, लेकिन हो सकता है कभी मुझे लेंथ ना पता हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं एरे के ऊपर जितनी भी लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एरे बना दिया सिटीज के नाम से, आपको बताया नहीं मैंने एक एरे बना दिया सिटीज के नाम से, जिसके अंदर मैंने पूरी दुनिया के अंदर जितनी सिटी है ना वो सारी डाल दी। अब आपको कैसे पता चलेगा इसकी कितनी लेंथ है? तो आप कैसे चलाएंगे इसको? आपको सिटीज के ऊपर लेंथ, सिटीज के ऊपर लूप चलाना है, और सारी सिटीज आपको एक एक करके शो करवानी है। तो आपको जो जावा स्क्रिप्ट बताता है यहाँ पे कि आप एरे के ऊपर भी लेंथ चला सकते हैं। कैसे? आप सिंपल एरे का नाम लिखें और डॉट लेंथ लगा दें, तो लेंथ से आपको पता चलता है ना आपको क्या मिलता है, नंबर मिलता है, तो उस नंबर तक वो लूप चला देगा। अब उस सिटीज के अंदर जितनी भी सिटीज हो, अब आपको बार बार 4 5 6 8 10 नहीं लिखना, आप सिटीज जैसे ऐड होगी उतनी दफा लूप चल जाएगा, और जितनी लेंथ होगी वहां तक आपका लूप। तो अब कितनी दफा लूप चलना चाहिए? लाहौर तक चलेगा। तो क्या हुआ, लेकिन स्टार्ट तो हम जीरो से कर रहे हैं ना, तो 0 1 2 3, लेंथ से कम है, क्या कम है? अच्छा वैसे नहीं चलेगा, वैसे पूरा नहीं चलेगा, चलो देख लेते हैं। 4 तक चल गया, ये तो 5 आ गए, पहले तो सही चल रहा था ना भाई। भाई इसकी लेंथ इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 4 आएगा ना, ठीक है। फर्स्ट मेरा लूप चलेगा, तो फर्स्ट में बस क्या आ जाएगा, 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे, 4 की जरूरत ही क्या है हमें। हाँ अगर यहां से 1 से चलाते हम फिर मसला होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अगर 1 से चलाएंगे तो लूप कहां से चलेगा, ये लाहौर से चलेगा, इस्लामाबाद से चलेगा, है ट्रेन थोड़ी है जो इस्लामाबाद से चलेगी लाहौर से चलेगी, करा। अच्छा वैसे पहली बात तो ये कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि लूप जो चल तो रहा है, लेकिन इसके अंदर वैल्यूज क्या आ रही है तो पता ही नहीं चल रहा ना हमें। तो पहले हमें वैल्यूज प्रिंट करवानी है इसकी, कैसे प्रिंट होगी? कॉन्सोल के अंदर क्या लिखे, सिटीज, अब एरे, और यहां पे क्या लिखेंगे? अगर मुझे 0 चाहिए, अगर मैं मुझे 0 वाला चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं, 0 आ गया भाई। अगर मैं 1 लिखूंगा, अच्छा इसको 0 कर देते हैं, देखिए लूप तो मेरा चल रहा है। अब मुझे लूप के अंदर जो वैल्यूज है ना एरे की वो शो करवानी है, वो कैसे होंगी? सिटीज मैंने कर दिया। अब आपको मैंने बताया था एरे के अंदर से अगर मैं वैल्यू निकालनी होती है
तो हम कैसे निकालते हैं इस तरह से, 0 1 2 करके। अभी मैंने 0 किया है, मेरे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। मैं अगर 1 करूंगा तो 4 टाइम मेरे पास क्या आ जाएगा, इस्लामाबाद, ऐसा ही है। लेकिन ये तो हल नहीं है ना इसका, मैं चाह रहा हूं कि चारों मेरे पास वैल्यूज आए। तो हम यहां पे क्या करेंगे, आई। क्यों भाई आई करेंगे, क्योंकि हम वहां पे देखिए स्टैटिक वैल्यू दे रहे हैं, वो 4 बार वही प्रिंट कर रहा है। अब आई का मैंने आपको अभी जो डिटेल के अंदर बताया था कि फर्स्ट टाइम आई के पास वैल्यू क्या होती है, 0, फिर इंक्रीमेंट होता है तो आई के पास वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 1। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, फिर यहाँ पे 2। तो इस तरह से बार बार जब वो प्रिंट करेगा, वैल्यू चेंज करेगा, तो आई के अंदर वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी। तो अब देखिए मेरे पास चारों के चारों सिटीज आ गई है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ भाई, देखिए इनिशियल इसके पास वैल्यू क्या थी, 0। तो 0 थी तो आई, मैंने आई प्रिंट यहां पे करवाया, आई के अंदर क्या थी वैल्यू, 0। 0 प्रिंट हुआ तो 0 पे क्या आ गया, कराची, ठीक है, कराची आ गया। अब कराची के बाद यहां पे क्या हुआ, इंक्रीमेंट, तो यहां पे क्या आ गया, 1। तो यहां पे भी क्या आ गया होगा, 1। तो 1 के ऊपर क्या है हमारे पास, ठीक है। फिर 2 पे क्या है, यहाँ पे 2 आ गया होगा, इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 2। यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई होगी, 2, ठीक है। तो यहाँ पे इस्लामाबाद की जगह फिर क्या आ गया होगा, लाहौर आ गया होगा। इसी तरह से ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे करते हैं 0, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं इसको आई, ठीक है। समझ आ गया भाई। तो एरे की लेंथ के ऊपर भी लूप चला सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, चले अभी फिलहाल चलाते हैं वापस, चलिए। अब मैं एरे की लेंथ के अंदर जितनी भी उसकी लेंथ बढ़ाता रहूंगा, हमें अब कोई लूप के अंदर कुछ नहीं करना। अब ये खुद ब खुद डायनेमिक वैल्यू हो गई है, अब हमें 4 5 6 7 नहीं देना। अब सिंपल अगर इसके अंदर वैल्यूज हम ऐड करते जाए हम, तो ये वहां तक लूप आपका चलता रहेगा, ठीक है। 2 3 वैल्यूज में ऐड कर रहा हूं, मुल्तान के बाद हम कर देते हैं इसको हैदराबाद, हैदराबाद। और कौन सा शहर है भाई, और कौन सा शहर है, कराची तो नहीं है ना, कराची तो शहर है, हो गया, वो पहले नंबर पे हो गया, पिशावर रह गया, ठीक है। कितनी हो गई लेंथ, 3 6 7, ठीक है। तो 7 दफा लूप चलेगा, चलेगा भाई। तो अब हमें ये चीज चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने डायनेमिक कर दिया, ठीक है। तो अब लूप हमारा कब चलेगा, एरे की लेंथ को देख के चलेगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई कि एरे के ऊपर लूप भी चलाना आ गया, एरे के साथ भी लूप चल सकता है, और वैसे भी आप नंबर देके लूप चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है, मुझे इस लूप को रोकना है। दूसरा टॉपिक जो इसका है ना इस चैप्टर के अंदर, पहला तो हमने एरे की लाइन देख ली, लूप, ये दूसरा है लूपस इंटरप्ट, मतलब कि लूप को अगर आपको रोकना है, ब्रेक लगाना है, कि भाई जब मेरा लूप रुक जाए जब मैं चाहूं, तो मैं इसको इफ के अंदर एक कंडीशन दे सकता हूं या नहीं दे सकता। चलें इसके साथ नहीं करते, इसके साथ हम बाद में कर लेंगे। फोर लूप का बना बनाया सेंटेक्स अगर हमें मिल जाए, ठीक है। अच्छा, एरे की लेंथ को हम हटा देते हैं, इसको हो देते हैं हम 10, ठीक है। और इसको कॉन्सोल कर लेते हैं हम। अब आप बोलेंगे वो आया कैसे, तो भाई वी एस कोड की एक्सटेंशन है, उसने खुद दिया है, सजेशन दी उसने, लेट की जगह हम कर लेते हैं वार, ठीक है। कितनी दफा चलेगा लूप, 9 तक चलेगा, ऐसा ही है, 0 से 9 तक चलेगा, ये तो आपको पता चल गया। अब मसला ये है कि मैं चाहता हूं कि जैसे ही लूप की वैल्यू, मतलब मेरा लूप जो है वो रोकना है मुझे, कि जैसे ही 5 तक मेरा लूप पहुंच जाए, मेरा लूप जो है ना रुक जाए। ये कैसे होगा, क्या लगाए, इफ एस लगाए हैं, और क्या कंडीशन लगाऊं मैं, इफ अगर बस मुझे 5 तक रोकना है, तो मैं बोलूंगा भाई आई इक्वल इक्वल टू हो जाए 5, देन आप इसको क्या कर दो, लूप को कर दो ब्रेक, बस। ये ब्रेक का एक कीवर्ड है, ये क्या करता है, आपके लूप को रोकता है, ठीक है, जहां भी आपको रुकवाना है। तो मैंने कंडीशन लगा दी कि भाई लूप की अगर वैल्यू हो जाए ना 5 तक, मैच हो जाए, तो आप लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो आप देखें लूप के अंदर भी आप इफ चला सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इफ सिर्फ अकेला चला सकते हैं, आप लूप के अंदर या किसी कंडीशन के अंदर आप चला सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या वैल्यू शो होनी चाहिए, 0 से 5 तक या 4 तक,
5 तक क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने इसको क्या बोला है, इक्वल टू बोला है मैंने इसको। अगर मैं इसको बोलता लेस देन, अब क्या करता ये, अब 4 तक चला था, ठीक है ना भाई। तो ये इक्वल टू और इसका डिफरेंस 5 तक चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मुझे लूप जहां रोकना था, अब देखिए पहले क्या था कि भाई लूप चलते ही जा रहा है जो वैल्यू दी है, लेकिन किसी कंडीशन के ऊपर आपको लूप रोकना है तो आप रोक सकते हैं। अब सवाल आपसे ये कि यहां तो मैंने रुकवा दिया लूप, लेकिन मुझे रुकवाना है कहां पे, ये मैंने कॉपी कर लिया, मुझे रुकवाना है यहां पे। ये कैसे रुकेगा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूं कि भाई एक ट्रेन है, वो चल रही है, स्टार्ट होती है वो कराची से, फिर जाती है वो इस्लामाबाद, फिर जाती है लाहौर, फिर पिंडी, फिर मुल्तान, उल्टी चल रही है, ठीक है। हम वैसे अपनी जैसे हम जिस तरह हमने मतलब हमारे पास जो है ना वो बहुत जो है ना पैसा है, हम बोल रहे हैं कि भाई अपने तरीके से हम चलाएंगे, हालांकि पहले कोई और चीज़ आती है, लेकिन हमने उसको बोला भाई पहले हम यहाँ जाएंगे फिर वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो पहले कराची से ट्रेन चली, हैदराबाद चली, सॉरी, अच्छा देखिए कराची से हैदराबाद जाती है ट्रेन, ठीक है, वो पास है ना, या पहले इस्लामाबाद, आप क्या करेंगे, आप क्या चूज करेंगे, पहले कराची से हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद भी आपको जाना है, लेकिन आप बोले यार पहले इस्लामाबाद चलते हैं फिर हैदराबाद आ जाएंगे, तो फिर ये तो वही बेवकूफ़ी हो गया ना कि भाई पैसा बहुत है तो चलो उड़ाते हैं, यही सीन है ना। तो ये मैंने कर लिया है, चलें कि भाई पैसा बहुत है, तो मुझे अपनी जो ट्रेन है ना वो रुकवानी है कब, जब पिंडी आ जाए। क्या करें भाई, जब पिंडी आ जाए मुझे अपनी ट्रेन को रुकवा देना है कि भाई बस खर्चा पूरा हो गया। क्या करें भाई, इफ की कंडीशन के अंदर क्या करें ऐसा कि भाई ट्रेन जब आ जाए पिंडी के ऊपर रुक जाए ट्रेन, आई इक्वल टू, एक मिनट, हाँ क्या, कहां से आवाज आ रही है, कहां से आवाज आई है, आई इक्वल टू से पहले भी आवाज आई थी। चले आई इक्वल टू क्या करें, पिंडी, सिटीज करके करें, चलो भाई सिटीज करके करें, चल रहा है भाई, चल रहा है उनका, सिटीज करके क्या करें भाई, आपको सिटीज कहां से मिल रही है, यहां से मिल रही है ना, तो आप आई क्यों लिखवा रहे हैं, आई के अंदर तो सिर्फ नंबर मिलेगा आपको, उसके इंडेक्स नंबर मिलेंगे आपको, तो आप लिखेंगे सिटीज आई इक्वल टू पिंडी, अगर हो जाए देन आप जो है ना क्या कर देना, ट्रेन को लगा देना ब्रेक, ठीक है। चले देखते हैं, लगा दिया भाई ब्रेक, ठीक है। तो इस तरह से आपको लूप रोकना हो, नंबर के ऊपर रोकना हो तो नंबर भी आपने देख लिया, स्ट्रिंग के ऊपर रोकना हो, अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है आपने। अगर देखें यहाँ पे पिंडी मैंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल दिया तो यहाँ पे कैपिटल दिया, आपको होता है ना जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, अगर आपने पी स्मॉल कर दिया तो अब बताएं रुकेगा या नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, चलती रहेगी ट्रेन, ठीक है। ये देखिए भाई चलती रही है ट्रेन, ठीक है, पिशावर तक, लास्ट स्टॉप इसका पिशावर है, ठीक है भाई। तो आपने बिल्कुल केस सेंसिटिविटी है तो आपने बिल्कुल कंडीशन सेम देनी है, ठीक है। ये दो चीजें समझ आ गई, लूप रोकना और एरे की लेंथ तक लूप चलाना, ठीक है। अब जो लास्ट चीज है ना इसकी, बस समझे कि आज की क्लास की जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना वो इसके बाद जो चीज आ रही है वहां तक थी। नेस्टेड लूप सेम वही है जो पहला लूप आपको चलाना आ गया, ठीक है। तो इतना मुश्किल ये चीजें नहीं है लूप चलाना और ये करना, बस एक लास्ट चीज है वो थोड़ी समझनी है आपको, और ये दोनों मैच मतलब बिल्कुल सेम एक साथ चलती है। अच्छा फ्लैग, अच्छा बुलियन का तो आपको पता है बुलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बुलियन जिस तरह डेटा टाइप है ट्रू और फॉल्स वही है। फ्लैग्स क्या होता है, फ्लैग बेसिकली ये होता है कि ऐसा कुछ कोई नई चीज नहीं है, किस तरह लूप रोकना है तो ब्रेक आ गया, एरे की लेंथ तक लूप चलाना है तो हमने एरे डॉट लेंथ कर दिया। फ्लैग्स कोई खुद से अलग से कोई चीज नहीं है, फ्लैग समझ लें एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल है बुलियन। क्या भाई, ये सिर्फ समझे टॉपिक का नाम है वेरिएबल, मैंने इसको बोल दिया फ्लैग, इक्वल टू इसको मैंने बोल दिया फॉल्स। अब मुझे बताएं कि अगर मैं आपके सामने ये चीज ऊपर लिखता तो आप इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, फ्लैग है। अब फ्लैग की जगह आप उसको फ्लावर कर दें, कुछ भी कर दें, फॉग कर दें, कुछ भी कर दें आप, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूं फाउंड, ठीक है। इसको मतलब समझे कि इस चीज को हम फ्लैग बोलते हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब नाम इन्होंने जावास्क्रिप्ट ने दिया हुआ है कि भाई जब भी इस तरह से आप काम करेंगे लूप के अंदर, वैसे तो अगर देखा जाए, अगर मैं आपके सामने ये वेरिएबल बनाता हूं, मैंने यहां पे एक वेरिएबल बना लिया,
तो आप क्या बोलेंगे भाई, ये क्या है, वेरिएबल है। लेकिन लूप के अंदर जब आप इसको यूज करते हैं ना, तो उसका नाम वेरिएबल की जगह उसको बोलते हैं फ्लैग। ठीक है, कि भाई आप एक फ्लैग यूज कर रहे हैं और उसकी वैल्यूज क्या होगी, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपने। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी, फाउंड कर दिया। ठीक है, अच्छा फाउंड कुछ भी लिखते हैं आप, ज्यादातर लोग फ्लैग यूज करते हैं, लेकिन खैर है, फाउंड भी कर रहे हैं, इसका आपके ऊपर है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है ना, जो फॉलो हो रहा होता है वो क्या फॉलो होता है, लूप के अंदर आई ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बाकी आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, फाउंड, फ्लैग, बुलियन, कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, मसला नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या कर दिया, फाउंड ट्रू। अच्छा, अब मैं आपसे चाह रहा हूं कि मैंने एक लूप चला दिया। ठीक है, अच्छा कराची को एक काम करते हैं, कराची को यहां से हटा देते हैं हम, कराची यहां पे कर दिया, इस्लामाबाद कर दिया और लाहौर कर दिया। ठीक है, बाकियों ने कुछ नहीं बिगाड़ा तो हम इनका भी कुछ नहीं बिगाड़ते। अच्छा कराची जो है ना, इसको हम यहां से हटा देते हैं, हम कराची को ले जाते हैं पिंडी के बाद। ठीक है, हमारे पास अब ज्यादा पैसा आ गया अब। ठीक है, कि पहले हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, अच्छा जा कहां से रहे हैं ये नहीं पता, जहां हम इस्लामाबाद से रही है, लाहौर फिर पिंडी। चलो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सही है, क्योंकि अभी वैसे आगे पीछे हो गया, खैर है। ठीक है, अच्छा कराची को मैंने 20 में कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं एक कंडीशन लगाना चाह रहा हूं, वो क्या कि जैसे ही कराची कंडीशन ट्रू हो जाए, कराची जैसे मैच कर जाए, आप सिंपल एक अलर्ट शो करवा दो कि भाई वैसे तो नहीं है, लेकिन बोल दो भाई वेलकम टू, या सिंपल बोल दें सिटी ऑफ लाइट, वेलकम टू सिटी ऑफ लाइट। नहीं है ना वैसे, तो क्यों बोलते हैं लोग ये, बदनाम किया हुआ है ना। चलो, अच्छा हम सिंपल ये कर लेते हैं कि जैसे ही कराची आए ना, तो उसके पास यूजर के पास एक अलर्ट आ जाए, वेलकम टू सिटी ऑफ लाइट। और अगर कराची ना आए तो समझ जाए कि उसके अलावा, देखिए हम उल्टा करते हैं ना, देखिए इस्लामाबाद में लाइट होती है, लाहौर में भी लाइट होती है, कराची में नहीं होती। ठीक है, तो हम इसका उल्टा कर देते हैं, कराची में हम करते हैं वेल, अच्छा नाम उल्टा उन्होंने रख दिया है। अब हो सकता है पहले ना जाती हो, अब जाना शुरू हो गई है, ऐसा ही है, या पहले भी जाती थी, पहले से ही ऐसा है, पहले से बदनाम है। बदनाम नहीं है भाई, नाम है इसका, क्योंकि हम रहते हैं ना यहाँ पे, इसलिए नाम है इसका। ठीक है, चलें, अच्छा अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमने बंद कर दिया। मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही इसकी कंडीशन कराची से मैच कर जाइए, तो मुझे अलर्ट शो करवाना है कि वेलकम टू सिटी ऑफ लाइट। ठीक है, चलें कैसे होगा, सिंपल कराची से मैच कर जाए उसकी वैल्यू, मुझे शो करवाना है भाई वेलकम टू सिटी ऑफ लाइट। क्या करूंगा मैं, यही चीज कॉपी कर लूं और ब्रेक की जगह अलर्ट शो करवा दूं, क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या शो कराऊं भाई, यहाँ पे पिंडी की जगह कराची कर दे। ठीक है, इतना ही करना है, हो जाएगा। चले देख लेते हैं भाई, या एक काम करते हैं अलर्ट शो नहीं करवाते, चले अलर्ट ही ठीक है, चला के देख लेते हैं। रीलोड किया, वेलकम टू सिटी ऑफ लाइट आ गया। ये क्या भाई, ब्रेक नहीं लगाया, ब्रेक भी लगाना है, कहाँ लगाना है ब्रेक, नीचे, चले ब्रेक लगा दिया। अब अच्छा कॉन्सोल बंद कर देते हैं हम। ठीक है, चला के देखें, वेलकम टू सिटी ऑफ लाइट आ गया। ठीक है, बंद हो गया ये। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं ऊपर एक प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट लेके मैं इसको बोल देता हूं भाई, यूजर से पूछते हैं ना वो कौन से सिटी से। ठीक है, सिटी, और यहां पे मैंने बोल दिया यूजर को भाई आप, यूजर से पूछ लेते हैं हम, इसको तो प्लस नहीं लगाना ना। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूं भाई सिंपल इंटर यूर सिटी। चले भाई, अब इसके बाद सिटी आ जाएगी। अब जो भी सिटी वो ऐड करेगा, मुझे यहाँ पे इसको चेक करवाने कि इसके अंदर सिटीज के अंदर वो है या नहीं है। तो मैं इस सिटी को उठा के क्या कर दूं, मतलब इस कराची को उठा के क्या लिख दूंगा यहाँ पे,
सिटी लिख दूंगा, सही है ना भाई, कोई मसला तो नहीं है। चले भाई देखते हैं, रिलोड किया, मैं इसको बोलता हूं भाई कराची बोल दिया मैंने, ओके किया, वेलकम टू सिटी ऑफ लाइट, ठीक है कोई मसला नहीं है। अच्छा अब क्या करें भाई, कराची के अलावा अगर कोई सिटी होगी फिर वापस लोड करते हैं। मैंने इसको बोल दिया भाई इस्लामाबाद, अब क्या करेगा ये, कुछ भी नहीं करेगा, ये वेलकम टू सिटी ऑफ लाइट, ये क्या भाई है। हाँ तो अब क्या करें, क्या करें, फंस गए ना। देखो रीलोड किया, अभी देखिए हमने कंडीशन क्या लगाई हुई यहाँ पे, सिट मतलब अभी जो आया है ना अलर्ट, वो ठीक आया है बिल्कुल। क्यों भाई, हमने बोला कि भाई इस सिटीज के अंदर से कोई भी वैल्यू मैच कर जाए इनमें से, अब कुछ भी हम ऐड करेंगे ना वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि कोई भी सिटी हम ऐड कर रहे हैं चल रहा है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी सिटी जो हमने ऐड यहाँ पे नहीं की, कोयटा ऐड नहीं की, कोयटा ऐड करते हैं, चलो भाई इसको बंद किया, रीलोड किया और यहाँ पे ऐड कर दिया हमने कोयटा, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हमें कुछ तो करवाना है ना उसकी जगह, क्या करवाएं, यहाँ पे आप बोलेंगे एल्स लिख दें, ऐसा ही है, चलें भाई एल्स लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है भाई, एक और अलर्ट शो करवा दें, ऐसा ही है, और इसको बोलते हैं भाई वेलकम टू, अच्छा वेलकम टू सिटी ऑफ लाइट, तो फिर तो ये वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सिटी कर देते हैं, इसमें बच जाएंगे वेलकम टू आवर। फिर बोलेंगे भाई क्या मतलब कोयटा ब्यूटीफुल नहीं है, क्या करें, चलें लड़ा देते हैं उनको, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, वेलकम नहीं बोलते ना, इसको बाय बाय कर देते हैं, ठीक है ना, बाय बाय भी ठीक है, नहीं है अच्छा वर्ड क्या है, गुड बाय, नहीं है, बाय बाय करेंगे ना कुछ और हो जाएगा, गुड बाय टू आवर ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है। चलें अब मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे कोयटा, क्या आना चाहिए, गुड बाय टू आवर ब्यूटीफुल सिटी, ऐसा ही है, ये क्या वापिस आ गया, फिर कर रहा हूं वापिस आ रहा है, ये क्या है भाई, एक दफा आना चाहिए ना, ये तो एल्स के अंदर चीज बार बार चले जा रही है। ब्रेक भी लगाए, वहां पे भी ब्रेक लगा दें, चलो भाई ब्रेक लगा देते हैं, है मतलब आपने बोला जहां पे रोकना है ब्रेक लगा दो, लेकिन ये रुकेगा कब ये, लूप कैसे रुकेगा, लूप से मतलब उसको कंडीशन ट्रू ही नहीं हो रही तो कहां से रुकेगा ये, मतलब कोई समझ आ रहा है कि यार मतलब ये काम तो गलत है, सही नहीं है ये काम, क्यों सही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे लूप चलता जा रहा है हमारा, ठीक है। अब आप ब्रेक लगाएंगे रुकेगा कब ये, कि ये चले आप यहाँ पे तो अपनी कंडीशन बताई हुई है, यहाँ पे कब रुकेगा, कब रुकेगा, पता है कभी, चलता रहेगा ये तो, ठीक है। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि अब वो चीज आएगी फ्लैग वाली, ठीक है, कि भाई मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ इसी वक्त चले बाकी रुक जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आप ब्रेक लगाते रहेंगे कि तो अब एल्स की कंडीशन, तो एल्स इसके अलावा जितनी भी कंडीशन होंगी सारी एल्स होंगी, लूप हमारा चलता ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम बंद करते हैं, अच्छा इसी को हम क्या करते हैं फ्लैग की मदद से करते हैं, मैं सिंपल इसको बोल रहा हूं, ये इफ एल्स जो है ना यहां पे हम नहीं कर रहे, हमने सिंपल क्या बोल दिया इसको, इफ अगर इनमें से कोई सिटी है तो समझ जाए कि हाँ भाई, अच्छा सिटीज हमने बहुत सारी ले ली है, ठीक है, फालतू में हमने 4 सिटी माशाल्लाह बहुत थी हमारी, ठीक है, इन्हीं से पैसा मेन मेन पैसा यहीं से तो आ जाता है, ठीक है, सही है, इतना काफ़ी है, सही है, पिंडी को चलो हमने ऐड कर दिया, खैर है। अच्छा 4 सिटीज़ है, इसके अलावा कोई 5वीं सिटी में ऐड करूंगा ना तो भाई वो हमारी सिटी नहीं है, हम 4 सिटी मतलब 4 सिटी में हमारे घर है, ठीक है, इसके अलावा नहीं है, माशाल्लाह बड़ी बड़ी सोसाइटी बड़ी बड़ी जगह पे हमारे घर है, देख रहे हो आप, ठीक है। अच्छा फाउंड, अब मैं सिंपल बताया इसको क्या करूंगा, ब्रेक तो मैंने कर दिया, अब मैं यहाँ पे ये अलर्ट वाला काम ये नहीं कराऊंगा मैं,
ठीक है, शो करवाऊंगा लेकिन यहां नहीं, मैं सिंपल बोल दूंगा भाई फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, बस। ठीक है, ये करवाने के बाद अब मैं क्या करूंगा भाई, नीचे इस लूप के बाहर आके अब यहां पे कंडीशन लगाऊंगा कि इफ अगर फाउंड क्या हो जाए, इक्वल इक्वल टू क्या हो जाए, ट्रू, देन आप क्या करना, वेलकम टू अवर सिटी वाला शो करना। ठीक है, क्या था भाई, हमने क्या शो कराया था, अलर्ट वेलकम टू अवर सिटी। ठीक है, और अगर फाउंड क्या हो जाए, फॉल्स, तो आप अलर्ट क्या शो करा देना भाई, गुड बाय टू अवर सिटी। ठीक है, अब देखिए मैंने सिंपल कंडीशन वहां से बाहर निकाल दी, ये जो मैंने फ्लैग का एक वेरिएबल बनाया ना फाउंड का, अब ये क्या करेगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ना इसको ट्रू कर देगा बस, ये बस, और ब्रेक लगा देगा। बाकी मैं बाहर लूप के बाहर चेक कर लूंगा, या अगर कंडीशन ट्रू है तो आप जो काम करवाना है करवा लो, वेलकम टू अवर सिटी, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो अब ये क्या करेगा, अब आपका लूप के अंदर काम नहीं हो रहा, आपका सिंपल क्या हो जाएगा, वहां पे जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, एक वेरिएबल जो आपने बनाया जिसको हम फ्लैग बोलते हैं, उसकी मतलब उसके वेरिएबल हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ये काम समझ आया क्या किया हमने, ये वाला काम देखिए सिंपल ऐसा है। आप बोले मुझे बताएं यहां पे क्या होगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया, नीचे आके उसको अपडेट कर दिया, तो यहां पे क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, सही है ना भाई, समझ आते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने कंडीशन ट्रू के ऊपर ट्रू किया, अपडेट ही हो गया। अब नीचे आके वही फोल्डर मतलब वही फाउंड है, अपडेट किया होगा तो ट्रू आ गई होगी, मैंने कंडीशन चेक कर ली भाई, इफ अगर ट्रू है तो वेलकम टू अवर सिटी, वरना गुड बाय टू अवर सिटी। चलें चला के देखते हैं, देखिए ये अब ये चला गया, ये कब रुकेगा, इसको बंद करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं रुकेगा ये। ठीक है, इंटर योर सिटी, मैंने बोला भाई कराची, ठीक है, क्या आएगा, वेलकम टू अवर सिटी, आ गया भाई वेलकम टू अवर सिटी। ठीक है भाई, हो गया, लेकिन एक काम करते हैं, कंसोल करवा लेते हैं। ठीक है, अलर्ट जो है ना बहुत तंग कर रहा है हमें। ठीक है भाई, चले अब देखते हैं क्या आता हमारे पास, रीलोड किया, मैंने बोला इसको भाई कराची बोल दिया मैंने। ठीक है, अभी भी कराची की स्पेलिंग, ठीक है, ओके किया, वेलकम टू अवर सिटी। लेकिन अगर मैं इसको कराची के अलावा मैं बोल देता हूं इसको कोयटा, अब क्या आना चाहिए, कोयटा तो है ही नहीं, तो क्या आना चाहिए भाई, गुड बाय टू अवर सिटी, लेकिन वन टाइम आना चाहिए, आ गया भाई। लेकिन पहले क्या हो रहा था, वो बार बार अलर्ट, अच्छा अब आप बोलेंगे सर कंसोल है इसकी जगह अलर्ट लगा दो चलता रहता, ऐसा तो नहीं है ना भाई, या वो भी करके बताऊं, ठीक है, आप बोले वो क्योंकि लूप के अंदर था तो इसलिए बार बार वो चल रहा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा भाई ब्रेक कहाँ लगाना है उसको। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना होता है भाई, आप लूप के अंदर जो है ना ये चीजें प्रिंट प्रिंट का काम या कोई ऐसा काम हो कि आपको करवाना है, तो लूप के अंदर नहीं करवाते, आप क्या यूज करते हैं, फ्लैग यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम फ्लैग रखा है। नाम आप कुछ भी रखते हैं, बूलियन वैल्यू होनी चाहिए बस। अच्छा, जरूरी भी नहीं है बूलियन वैल्यू। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि अगर फाउंड इक्वल टू ट्रू मैं चेक कर रहा हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, कर सकता हूं ऐसा कि भाई सिंपल मैंने फाउंड लिख दिया, हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि ये इफ चेक क्या करता है आपका, क्या कंडीशन में, ट्रू ही चेक करता है ना, तो फाउंड के अंदर या तो ट्रू आ रहा होगा या फॉल्स आ रहा होगा, ऐसा ही है, या मुझे ये लिखना जरूरी है, जरूरी तो नहीं है ना, देखिए क्यों, क्योंकि ये चेक कर रहा है क्या, फाउंड के अंदर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब मुझे आप बोलेंगे भाई, आप बोल रहे हैं ये कर लो ट्रू इक्वल टू ट्रू, तो भाई ट्रू इक्वल टू ट्रू इससे अच्छा पहले ही लिख दिया भाई ट्रू, ऐसे ही है ना, तो फाउंड के अंदर ऑलरेडी ट्रू आ रहा है तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज तो ये हो गई, जरूरी है क्या कि भाई हम जो है ना उसको
बुलियन वैल्यू से ही करें, ये तो इसने बुलियन बताया हुआ है ना, हम अपने पास से थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, हम बोलते हैं बुलियन से नहीं, हम चाह रहे हैं स्ट्रिंग से हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रिंग से कैसे होगा, मैं इसको बोल देता हूं फॉल्स देगा 9, ठीक है, 9 बोल दिया, या स्मॉल वाला कर लेते हैं, 9 कर दिया, और यहां पे आगे सिंपल मैं फाउंड की वैल्यू बोल दूं यस, ठीक है। और यहां पे अगर मैं कंडीशन आके चेक कर लूं यस, कोई मसला तो नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा, पहले उसकी वैल्यू 9 थी, नीचे आके मैंने यस कर दी, अगर फाउंड की वैल्यू यस होगी तो वो चल जाएगा, वरना फिर 9 के अंदर ये चल जाएगा, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है, इजी है। अब यहां पे आपको देखें, अब यहां पे मुझे बताएं कि भाई फाउंड के अंदर क्या आएगा, यस आएगा, लेकिन यहां पे देखें उस वक्त पहले हम क्या कर रहे थे, दोनों जगह देखें ट्रू, अब देखें यहां तो ट्रू है ही नहीं, फाउंड के अंदर या तो यस आएगा या तो हमें स्ट्रिंग है तो बताना पड़ेगा इसको, ठीक है। लेकिन वो हमने इक्वल इक्वल टू जो ट्रू किया था, अगर वो भी हम नहीं लगाते तो उससे भी हमारा फाउंड के अंदर तो बाय डिफॉल्ट ट्रू या फॉल्स ही चेक कर रहे हैं, क्योंकि पहले उसमें बुलियन थी। अब मुझे बताएं आपका कभी इफ ये चेक करता है, इफ को कभी ये पता होगा कि भाई ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, एक मिनट, इफ को क्या ये पता होगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, नहीं पता होगा ना, स्ट्रिंग है, इफ को कब पता चलता है जब ट्रू होगी कंडीशन, तो यहां तो ट्रू है नहीं तो इफ को पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए हमें यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट ट्रू आ रहा है, अच्छा वो भी जो आपने किया था पहले भी इक्वल इक्वल टू ट्रू, वो भी ठीक है, लेकिन देखिए वही वाली बात है, शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दी कि भाई ऑलरेडी इफ चेक करता है ट्रू, तो हमें बार बार ये चेक कराने की जरूरत नहीं है कि भाई फाउंड इक्वल्स टू ट्रू हो, ठीक है। हाँ ये चेक कराने की हमें जरूरत है, क्योंकि इफ यस और नो चेक नहीं करता, इफ ट्रू और फॉल्स चेक करता है, ठीक है। तो ये यहां पे अगर हम चला के देखें अब, तो क्या ये चल जाएगा, बाय डिफॉल्ट हमने नो किया है, यहां पे आके हमने यस बोल दिया और कंडीशन यहां पे चेक कर ली, चला के देखें, चले भाई, रिलोड किया, मैंने इसको बोल दिया पिंडी, तो क्या आएगा भाई, वेलकम टू आवर सिटी। लेकिन अगर मैंने पिंडी का इसको मैंने बोल दिया भाई हैदराबाद, तो अब क्या आएगा भाई, गुड बाय टू आवर सिटी, ठीक है। तो यस नो हो, बस कोई दो वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, या यस नो कर दें या 1 2 कर दें, 1 2 तो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, लेकिन 1 2 भी कर सकते हैं। आप इसको बोलें भाई इनिशियल वैल्यू इसकी क्या आ जाए 1, ठीक है, यहां पे आप इसको बोल दें 2, ठीक है, और नीचे आप क्या चेक करेंगे 2, ठीक है। लेकिन बुलियन से ज्यादा क्यों किया जाता है, इसलिए कि बुलियन वैल्यू ही दो होती है। अब यस नो हेलो वर्ल्ड पाकिस्तान इंडिया जिंदाबाद ये सब चलता रहेगा, उल्टा हो गया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। तो क्या है भाई, इस तरह से आपका अब ये नंबर्स क्या है, नंबर स्ट्रिंग, ये आपका चलता रहेगा। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि आप बुलियन के साथ करें इसको, क्योंकि बुलियन क्या होती है, ट्रू या फॉल्स ही होती है, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है, वरना यस नो के साथ भी आप कर सकते हैं, नंबर के साथ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जो अच्छी प्रैक्टिस है वही रखते हैं, इनिशियल फॉल्स रखेंगे और यहाँ पे आगे हम इसको कर देंगे ट्रू, और फाउंड बाय डिफॉल्ट चेक कर लेगा भाई ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ट्रू होगा तो चला देगा, वरना फॉल्स होगा तो दूसरा काम कर देगा, ठीक है। तो आपको अगर ये कोई ऐसा काम करना हो कि भाई अगर जो हमें सिटीज मिल रही है, या कोई ऐसा काम करना है कि भाई इन सिटीज के अलावा कोई भी सिटी आ जाए तो हमें कोई काम परफॉर्म करना है, तो वो हम यहाँ पे करवाएंगे। और अगर हम चाह रहे हैं कि इस सिटीज के होते हुए कोई काम आ रहा है तो फिर हम वो फाउंड के अंदर करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं ना, फ्लैग और फाउंड, इन दोनों को मिला के ये एक सेंटेक्स छोटा था, मतलब मैंने आपको पहले इसकी प्रॉब्लम बता दी। प्रॉब्लम क्या था कि लूप के अंदर हम कंडीशन चेक करते हैं ना, तो लूप के अंदर चीजें चलती रहती है, ठीक है, जब तक उसकी लेंथ पूरी ना हो जाए, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है, मैं तो चाहता हूँ सिर्फ एक दफा चले, तो हम क्या करेंगे, सिंपल लूप के अंदर से हम ये प्रिंट वाली चीजें या कोई ऐसा काम जो रिपीटेड हो रहा है वो हम हटा के सिंपल फ्लैग का यूज करके ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट हमने जो देखना है वो क्या देखना है, नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप भी सिंपल है, उसका सेंटेक्स हम देख लेते हैं। अच्छा, इतना ज्यादा नेस्टेड लूप यूज नहीं होता बकौल इसके कि भाई नेस्टेड इफ तो है ना बहुत ज्यादा यूज होता है, नेस्टेड इफ के अंदर एक और इफ, लेकिन नेस्टेड लूप जो है ना बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाई उसका सेंटेक्स क्या है, भाई एक लूप के अंदर एक और लूप, जिस तरह हमने नेस्टेड इफ देखा था सेम वैसे ही है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे, क्योंकि अगर आपको पुराना लूप सबको समझ आ गया जो अभी हमने देखा था, अगर वो समझ आ गया ना तो उसका आंसर आपको देना है, मैं अब आपको नहीं समझाऊंगा, आप देखते हैं आप आंसर देते हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये लूप मैंने बना दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी कि भाई ज्यादातर लोग, एक स्टैंडर्ड है कि लोग जो है ना
जो लूप है आपका, वो पहला वाला जो लूप होता है ना, उसका वेरिएबल बाय डिफॉल्ट वो आई से बनाते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड है, आप भी फॉलो करेंगे तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखिए आप आज कोड कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक साल बाद आप हो सकता है उस कंपनी में ना हो, किसी और कंपनी में चले जाएं, अब आपने हो सकता है फोर लूप का कोड लिखा हो। ठीक है, तो हर बंदा, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड इसी को बोला जाता है कि सब लोग उस चीज़ को फॉलो करें। तो जब भी लोग लूप बनाते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि वो फर्स्ट लूप जो होता है ना उसका वेरिएबल का नाम आई रखते हैं, और सेकंड जो उसके अंदर नेस्टेड लूप होता है उस वेरिएबल का नाम जे रखते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड है ये, तो आपने भी फॉलो करना है। ठीक है, आई लेस देन 5। ठीक है, सवाल आप गौर से सुन लें क्या होने वाला है, लेकिन मैं पहले कोड लिख देता हूं फिर मैं आपसे पूछूंगा। और आई प्लस प्लस, ये तो एक लूप हो गया। अब मैं चलता हूं इसके अंदर एक और लूप बनाते हैं हम। अब इसका आंसर आपने देना है। ठीक है, कि आपका लूप एग्जैक्ट चलेगा कितनी दफा। वेरिएबल जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 और जे प्लस प्लस। अब मुझे आप बताएंगे कि आपका जो लूप है, ठीक है, अगर मैं यहां पे प्रिंट करता हूं आई कॉमा जे, क्या आंसर आना चाहिए? चलें, पहले पहली वैल्यू के अंदर क्या आएगा, एक एक करके मैंने आपको देखें बिल्कुल इन डेप्थ जो समझाया था ना वैसे लेके चलेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा। तो पहला पहला जो आंसर होगा वो क्या आना चाहिए, पहली जो चीज होगी, पहली वैल्यू, पहले 0 तो चलो आ जाएगा, और कॉमे के बाद क्या आएगा, उसके बाद भी 0। अब दूसरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1, फिर 1, तीसरी वैल्यू 2, 0,1 आएंगे। ये क्या बोल रहा है भाई, नई नई बातें बता रहा है भाई, ये दूसरी जावा से पढ़ा रहा है ये। चलो देखते हैं, हाँ भाई इसके बाद क्या आना चाहिए, 3, फिर खत्म। अब क्या आएगा, 2 तक ही आएगा बस भाई, यही आंसर आना चाहिए, ये बोल रहे हो आप। चलो भाई देखते हैं, वो इतनी मुश्किल से इतना बोल रहा है, सही सुनी नहीं रहा कोई उसकी। ये देखो भाई, ये क्या हो गया, इतनी जबर लूप क्यों चल गया, ब्रेक नहीं लग, नहीं नहीं रुक गया है, मसला नहीं है, रुक गया है, लेकिन ये बताओ हमें रोकना नहीं है ना, अभी लूप को रोकना नहीं है। ठीक है, देखिए मसला क्या है, अब देखिए लूप चला किस तरह से। जब भी देखिए आप कभी भी नेस्टेड लूप यूज करेंगे ना, तो अंदर वाला जो लूप होगा वो पहले अपना राउंड कंप्लीट कर लेगा, देन दूसरा राउंड चलेगा उसका। कैसे भाई, देखिए आपने लूप स्टार्ट किया, इसके अंदर पहला लूप चला, ठीक है, तो लूप के अंदर पहले वैल्यू क्या है, 0, अंदर आया, इसने चेक किया कंडीशन ट्रू है 0, इसने यहां पे क्या रख दिया होगा, 0 रख दिया भाई। चलो यहां तक क्यों क्लियर हो गई। अब जब ये अंदर आ गया तो अब ये लूप चलेगा, तो इसके अंदर पहले वैल्यू क्या थी, 0, जे के अंदर कंडीशन चेक की, क्या वैल्यू क्या आ गई होगी, 0। आपका जो नेस्टेड लूप है ना, वो तब तक कंप्लीट, जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो जो है ना बाहर वाले लूप को नहीं चलाएगा। ठीक है, तो अभी देखें, अभी आपका लूप कंप्लीट हो गया, ये वाला नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो इसकी वैल्यू 0 है। अब ये क्या करेगा, यहां पे आके जे को करेगा प्लस, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, 1। जब 1 आएगा कंडीशन चेक होगी, तो यहां पे इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1, और इसका तो 0 रहेगा, ऐसा ही है। फिर इंक्रीमेंट होगा जे, क्या आ जाएगा, 2, तो यहां पे भी क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो यहां पे भी क्या होगा, 2। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बोला, अंदर वाला लूप जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो बाहर वाला लूप नहीं चलेगा। अच्छा चलें, यहां तक कंप्लीट हो गया, अब क्या होगा, यहां पे हो जाएगा इंक्रीमेंट हुआ, यहां पे हो गया 3, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाला लूप खत्म हो गया। अब ये क्या करेगा, बाहर जाएगा, इसको इंक्रीमेंट करेगा, तो अब यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। अब 1 आ जाएगा यहां पे 1, और यहां पे क्या होगा, इनिशियल 0, ऐसा ही है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। ये तो मैं आपको बता रहा हूं बार बार, लेकिन ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, अब 0 और 1। समझ आ रही है कहानी क्या चल रही है। तो यहां पे अगर हम आई करते हैं और यहां पे हम करते हैं जे, तो इसी तरह से आंसर आ रहा है, 3 बार 0 1 2 3, मतलब 0 1 2,
फिर 3 बार 1 0 1 2, 3 बार 2 0 1 2, तो यहाँ पे देखें ये आ रहा है, ऐसा ही है। तो बचा रहा था, सुना नहीं आपने उसका। चलो खैर, हमने सुन लिया, ठीक है। तो अभी इसका आंसर क्या आ गया भाई आपको? तो नेस्टेड लूप, बस आपको इतना भी समझ आ गया। देखें, आपको एक माइंड में बात बिठानी है नेस्टेड लूप की। एक दफा तो आपको पता है, देखें अंदर वाला जो लूप है ना, वो जितनी आपने उसको लेंथ दी है, जब तक वो अपनी लेंथ कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक बाहर वाला लूप नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपने लेंथ दी है, तो जब तक ये 3 दफा चल जाएगा, देन फिर आपका जो है ना बाहर वाला लूप चलेगा, और उसको फिर आपने जो भी वैल्यू असाइन किए वहां तक आपका लूप चलेगा, ठीक है। तो ये आपका नेस्टेड लूप है। अच्छा, बुक में क्या एग्जाम्पल दी हुई है वो देख लेते हैं। ये वाला तो हमने पढ़ लिया है, ये देखिए सेम यही काम हमने किया है, ठीक है। जो इसने किया है सेम इसने भी, मैं यस नो के साथ देखो इसने करवाया है, तो हमने भी कर लिया यस नो के साथ। ट्रू फॉल्ट के साथ भी इसने किया है, हमने भी कर लिया, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, नेस्टेड लूप की क्या एग्जाम्पल दी हुई है वो देख लेते हैं और फिर एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसने बोला भाई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह बताया हुआ है इसने, और यहां पे इसने लूप के अंदर क्या किया हुआ है, फर्स्ट नेम का एक लूप एरे बना दिया, सेकंड लूप का एक एरे बना दिया। अच्छा, इसका आंसर क्या आना चाहिए ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट नेम कितने हैं भाई? 5 नेम्स है ना फर्स्ट नेम के अंदर, और लास्ट नेम के अंदर 4 है। फुल नेम उसने एम्प्टी किया हुआ है। एक लूप चलाया जो जिसकी लेंथ कहां तक चलेगी? फर्स्ट नेम तक। तो फर्स्ट लेंथ तक इसकी लेंथ चलेगा। चल, ये क्या बोले? फुल नेम डॉट पुश। पुश क्या करता है पता है ना? एरे के अंदर एलिमेंट पुश करता है आपका, ठीक है। चलें काम करते हैं, ये कोड उठाते हैं, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, चला के देख लेते हैं अपने पास क्या हुआ। ये नंबर आ गए, इसको हटा देते हैं। ये फॉर्मेट नहीं हो रहा भाई, क्यों? हो गया भाई। देखें, अब इसने क्या किया भाई, कुछ फर्स्ट नेम लिए, कुछ लास्ट नेम लिए, और उसके ऊपर नेस्टेड लूप चला के एक फुल नेम का एरे बनाया जो एम्प्टी है, और उसके अंदर वैल्यूज एक एक करके क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं प्लस प्लस करके। तो आंसर देखते हैं इसका क्या आता है ना, फिर मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर ऐसा क्यों आ रहा है। क्या हुआ? कॉन्सोल नहीं लगाया, तो उन्होंने क्या किया हुआ है? अच्छा, फुल नेम का कॉन्सोल नहीं लगाया, तो हम क्या करेंगे, उन्होंने कॉन्सोल लगाया नहीं है बुक में। अच्छा, फुल नेम को हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। फुल नेम को प्रिंट कर लेते हैं। फुल नेम को हम कर लेते हैं प्रिंट, कहां पे? बाहर। बाहर करेंगे तो क्या आएगा आंसर? हाँ भाई, या यहां पे कर दें, ठीक है भाई। बाहर करेंगे तो आपको होता है अनडिफाइंड आ जाएगा, या नहीं आएगा? चले देख लेते हैं बाहर, देख लें। अनडिफाइंड वैसे नहीं आएगा। क्या आ गया भाई? देखिए फुल नेम के अंदर अब ब्लू रे के साथ जेड जेड, फिर ब्लू रे के साथ फिर हम, तो मतलब ये चला किस तरह होगा? मतलब ये ब्लू रे कितनी दफा आया होगा? कितनी दफा आया होगा? 4 दफा, क्योंकि पहले इसके साथ चलेगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो 4 दफा चला होगा। उसके बाद फिर अपचक, अपचक के साथ चलेगा, फिर ये 4 दफा, फिर ये लोचेक, फिर उसके बाद ये कौन कौन से फर्स्ट नेम है भाई? ये डू रैग, ये कौन से लोग हैं ये? चले भाई, कितनी दफा चलिए भाई? देखें 4 दफा चला है, फिर अपचक भी 4 दफा चला है, फिर लो जैक, इस तरह से आपका लूप जो है वो, उसकी लेंथ कितनी हो गई? 20 टाइम्स। क्यों भाई? मतलब इस एरे की लेंथ क्यों हो गई कि भाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 होता है। क्या बात है, ठीक है। मतलब देखिए, मेन चीज आपको ये समझनी है कि अंदर वाला लूप जब तक चल के कंप्लीट नहीं होगा तब तक बाहर वाला लूप नहीं चलेगा, ठीक है। और जब उसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा, फिर वो बाहर जाएगा, बाहर जाके उसकी कंडीशन चेक करेगा, फिर अंदर आएगा, फिर वो चलेगा। जब लास्ट तक, लास्ट वाले की लूप की कंडीशन जो है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो है ना लास्ट आ गया, बिल्कुल 4 हो गया, ठीक है। 4 डैश मतलब 4 तक पहुंच गया। अब उसके बाद हो जाएगा बाहर, और बाहर वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फिर कंडीशन जैसे फॉल्स होगी तब जाके आपका लूप रुक जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला लूप आपका चलेगा 5 टाइम, और सेकेंड वाला लूप चलेगा आपका 4 टाइम, ठीक है। देखिए 4 टाइम आ गया, ठीक है। और ये ब्लू रे 1
अपचक 2, लोजेक 3, गिज्मो 4 और डोरेक 5। ठीक है, इतने मुश्किल मुश्किल नाम बता दिया हमें। खैर ठीक है भाई, बस नेस्टेड लूप, अच्छा मैं आपको ये बता रहा था, नेस्टेड लूप जो है ना इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता जितना जो है ना आपका सिंपल लूप यूज़ होता है। ठीक है, और ये भी देखिए नेस्टेड लूप, ये लूप, अच्छा आगे जैसे आप जाते जाएंगे ना तो और अच्छे अच्छे और सिंपल सिंपल और इजी इजी लूप आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल अब तक हम, चूंकि हमने फोर लूप पढ़ लिया है, हमारे यहाँ पे 20 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और आपको पता है जैसा कि 20 चैप्टर के बाद 1 से 20 चैप्टर तक हम जैसे ही कवर कर लेते हैं, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का क्विज 1 होता है आपका। ठीक है, जिसके अंदर 1 चैप्टर से लेके 20 चैप्टर तक आपके क्विज आते हैं। पहले तो आपने देखा होगा जब तक आपकी HTML खत्म हुई तब आपका क्विज हुआ, फिर CSS खत्म हुई तब आपका क्विज हुआ। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्योंकि बड़ी थोड़ी सी लेंथी है, तो इसलिए उसके चैप्टर वाइज जो है ना इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 20 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है ना, अच्छा ये बताएं किसी को रिपीट करने की ज़रूरत है जितना हमने पढ़ा है पहले चैप्टर से 20 चैप्टर तक? कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई चीज़ रिपीट करनी हो, समझना है? क्योंकि रिपीट का मेरे ख्याल से अब चांस बनता नहीं है। अगर आप देखने जाएं रिकॉर्डिंग सारी आपके पास आ रही है, और अगर आपको रिपीट करना ही है तो आप रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से छोड़ दें हम। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ से रिपीट अगर आपको करना है कर सकते हैं। कोई सी क्लास आपकी मिस हो गई हो या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, क्यों? क्योंकि क्विज पहले चैप्टर से 20 चैप्टर का आपका क्विज होगा इसमें। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप घर जाके जो है वो वीडियोस देख लेना इसकी। हम एक काम करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसके अंदर मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ फोर लूप वाला। ठीक है, जो फोर लूप की PDF है वो असाइनमेंट आपको देता हूँ, ये आप कंप्लीट कर लें। देखें मैं आपको सिंपल बताऊँ, अगर आपको क्विज के अंदर पास होना है ना, जो फर्स्ट 1 से 20 तक है, मैं सिंपल आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप लोगों ने सारी PDF बनाई होंगी और आज की जो PDF मिल रही है 20 वाली 17 to 20, अगर ये भी आप बना लेंगे, आपको कहीं से क्विज की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपको ना ChatGPT पे जाना है, ना W3 स्कूल पे जाना, कहीं नहीं जाना कि भाई जावास्क्रिप्ट या क्विज की प्रैक्टिस नहीं। अगर आपने PDF बनाई होंगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप क्विज में पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी बस प्रैक्टिस का काम है इसके अंदर। ठीक है, और कोई नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की होगी, और प्रैक्टिस कैसे होगी, मैंने आपको PDF दी थी ऑलरेडी, एक PDF शायद मिस है हमारी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली होगी, जो हमारी नेस्टेड इफ की थी ना, तो वो प्रैक्टिस एल्स इफ और नेस्टेड इफ की मेरे ख्याल से हमारी PDF बाकी थी, जो मैंने असाइनमेंट नहीं दिया था आपको। तो आज असाइनमेंट जो 6 या 7 है हमारा, 5 लास्ट क्लास में 5 था जावास्क्रिप्ट का, अभी 6 असाइनमेंट होगा। तो कोशिश करें कि भाई इसको बना लें, ताकि फिर क्विज हम, आज कौन सी क्लास है, सैटरडे है ना, मंगल, थर्सडे के दिन हम क्विज रख लेंगे। ठीक है, रख लें भाई थर्सडे। ठीक है भाई, थर्सडे को क्विज रख लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो है ना हम देख लेते हैं। अच्छा 1 से 20, अच्छा मैं आपको मजे की बात बता दूं, 1 से 20 हमें कितना टाइम लगा है? 1 से 20 तक हमें तकरीबन 6-7 क्लासें लग गई हैं, ऐसा ही है। 21 से के 35 तक समझे हम एक क्लास के अंदर ही कवर कर सकते हैं, इतने इजी इजी चैप्टर है। मतलब पढ़ा खत्म, पढ़ा खत्म, एक दिन में 6-6 8-8 चैप्टर भी हम, मतलब समझ लें इतने इजी चैप्टर है कि एक दिन में 15 के 15 हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं हम। ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि 1 से 20 तक तो हम देखें थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो है। देखिए मसला बताइए क्या है, स्टार्टिंग जब जावास्क्रिप्ट आपकी होती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें हजम होती है ना। लेकिन अब देखिए, अब आप इस लेवल पे आ गए, आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो गई है। जब समझ आना शुरू हो गई तो अब आपको देखें, जो मैं आप अगले चैप्टर खुद से आप देखना, छोटे छोटे मेथड्स हैं, बनी बनाई चीज़ें। अभी मेथड्स क्या होते हैं आपको मैंने बता दिया है। अब तक हम अलर्ट पढ़ चुके हैं, console.log पढ़ चुके हैं, प्रॉम पढ़ चुके हैं, और document.write पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से और भी मेथड, सॉरी पुश पॉप, ये सारे हम पढ़ चुके हैं ना। तो ये सारे मेथड हैं, इसी तरह से आगे मेथड्स आएंगे। जिस तरह देखिए आपके मेथड्स ने आपका काम आसान कर दिया ना, कि भाई लास्ट के अंदर वैल्यू ऐड करनी है, आप बोलेंगे भाई क्या मतलब मैं पूरा एरे लिखूं, सिंपल डॉट पुश लगाओ वैल्यू ऐड करो। तो मेथड ने आके आपका काम आसान कर दिया। लास्ट से आपको रिमूव करने, आपने बोला डॉट पॉप लगाओ रिमूव। इसी तरह से अगले जो 35 तक चैप्टर्स है ना, आपके 15 चैप्टर, वो सारे मेथड्स वाले ही हैं, कि डॉट ये लगाओ काम हो गया, डॉट ये लगाओ काम हो गया, बस। तो आपको ये पढ़ना है। अब आप मुझे बताएं डॉट डॉट लगाने के काम, जिससे हमने स्लाइस स्प्लाइस ये कितनी देर के अंदर पढ़ लिए थे? एक दिन के अंदर 6 मेथड पढ़ लिए थे हमने आराम से ना, ऐसा ही है। तो 6 मेथड, वहां पे क्या है कि हर चैप्टर के अंदर एक मेथड है, मेथड खत्म चैप्टर खत्म, मेथड खत्म। तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो अगले चैप्टर जो है कोशिश करेंगे हम, पहले अगली क्लास देखते हैं,
फिर क्विज लेंगे। अच्छा क्विज जो है ना, जिसका सीएसएस का क्विज किस किस का नहीं हुआ था? कोई ऐसा है जिस जो हमें बैठा है सीएसएस का क्विज जिसका नहीं हुआ? सबका हुआ है, देख ले भाई। HTML का तो वैसे सबका हुआ है, CSS का सबका अगर नहीं हुआ तो बता दें, ताकि वो भी हम साथ ले लेंगे आपका। जावास्क्रिप्ट का तो सबका होगा। तो थर्सडे के दिन नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर बात कर लेंगे, मैं देख लूंगा किसका हुआ है किसका नहीं। और थर्सडे के दिन फिर आपका जो है ना क्विज रखते हैं जावास्क्रिप्ट का 1 to 20, और रिपीट करने। वैसे मैंने सोचा था रिपीट करवाएंगे, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप घर पे जाके जो चीज़ समझ ना आई वो देख लें। वरना मैंने आपको वो वाली एक प्रैक्टिस बताई थी जावास्क्रिप्ट याद करने की, कोई ऐसा है जो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? एक प्रैक्टिस बताई थी अगर आपको जावास्क्रिप्ट याद करनी है। क्या थी वो प्रैक्टिस? कि जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे घर पे, आप सिंपल ये इंडेक्स का पेज जो है ना सिर्फ 10 मिनट के लिए देख लें। 10 मिनट क्या मतलब, देखें पढ़ लें इसको। अच्छा भाई, पहला नाम अलर्ट, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, वेरिएबल फॉर नंबर, ये पढ़ लें। आपको खुद ही माइंड में चीजें आती रहेंगी, अच्छा भाई इसके अंदर ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था। तो ये समझ लें कि डेली आप समझिए कि जब तक जावास्क्रिप्ट चल रही है करते रहेंगे ना, आपको समझे जावास्क्रिप्ट रट जाएगी बिल्कुल। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट आपको रट गई है भाई, इस कोर्स के अंदर आपको करना ही यही है कि भाई जावास्क्रिप्ट आपको आ जाए। अगर जावास्क्रिप्ट आपको आ जाएगी, आपकी बैकएंड भी आ जाएगी, आपको फ्रंट एंड भी आपको आ जाएगी, और आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी आ जाएगी। लेकिन मेन पूरी जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो कोशिश करके भाई देखिए बढ़ते जा रहे हैं हमारे चैप्टर। ठीक है, तो मेरे साथ पता है क्या होता था, मैं कैसे प्रैक्टिस करता था इसकी, कि मैंने शुरू शुरू में 10 चैप्टर हो गए भाई जुबानी कर लिया, 15 चैप्टर हो गए जुबानी कर लिया। लेकिन जैसे ही 20 चैप्टर हो गए मैंने बोला यार अब तो बहुत हो गए, अब मैं कितने करता रहूँगा, इस तरह तो बढ़ते रहेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, मैं इसको पढ़ता नहीं था, डायरेक्ट कॉपी पेंसिल लिख के, जैसे ही जावास्क्रिप्ट मैंने स्टार्ट की प्रैक्टिस करना, पहले मैं खुद से पेपर पेंसिल के ऊपर लिख देता था, अच्छा भाई अलर्ट 20 चैप्टर हो गए, बस फिर अब मैं फिर जो है ना इसको प्रैक्टिस करना चलाना शुरू कर। तो मैं फिर जो है ना 20 चैप्टर के बाद फिर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे पास एक छोटी डायरी थी, मैंने डायरी बना के रखी जिसको मैं हर वक्त जेब में रखता था। मतलब इतनी मैंने जावास्क्रिप्ट के साथ, मतलब ये समझ लें कि जावास्क्रिप्ट को जो है ना आप वो बना लें, मतलब तस्बीह बना लें। ठीक है, और उसको गले में डाल लें। ठीक है भाई, हर वक्त पढ़ते रहें जावास्क्रिप्ट 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 जावास्क्रिप्ट, तो एक ना एक दिन आपको जो है ना वो जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। ठीक है, तावीज़ नहीं बनाना उसका। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहना आपको, मतलब तस्बीह पढ़ते हैं ना वैसे ही जावास्क्रिप्ट की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें, ऐसे नहीं तो वैसे आ जाएगी आपको। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट याद करने का नया अमल आ गया, तो किसी को आपका मशवरा देना आप दे सकते हैं। ठीक है हर नमाज के बाद चलते फिरते उठते बैठते जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, नहीं नमाज के बाद जो तस्बीह पढ़नी होती है वो पढ़े आप। ठीक है, लेकिन वैसे चलते बैठते उठते बैठते आप जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट करते रहेंगे ना, आपके याद हो जाएगी। कहीं भी घुसे घर में गेट पे लगा दें जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हंस रहे हो यार, बाहर निकले जावास्क्रिप्ट। ठीक है, चले भाई।